नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी इन सभी पेंशन में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक ज़रूरी सूचना पेंशन धारकों के लिए जारी की गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यदि आप भी इन 3 महीने की पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी कार्य करने होंगे, तभी आप अपने बैंक खाते में 3,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ ये है, इन बैंकों के खाता धारकों को नहीं मिलेगी कोई भी पेंशन। कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको लाभ नहीं दिया जाएगा और किन लाभार्थियों का किस बैंक में बैंक खाता होना चाहिए यदि पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी जानकारी संपूर्ण डिटेल वाइज में आपको बताई जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने की पेंशन 3,000 रुपये दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था। 3 महीने के बाद इन लाभार्थियों को चौथे महीने में 3,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है, जो कि यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने की पेंशन राशि अक्टूबर महीने में पेंशन दे दी गई थी। अब बात करते हैं अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीने की पेंशन सरकार कब ट्रांसफ़र करेगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 महीने की पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी कार्य करने होंगे। अब कहाँ पर आपको जाना है, क्या ज़रूरी कार्य हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अक्टूबर दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीने की पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको अपना KYC भी कराना होगा, जो कि सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है। और जिस पेंशन धारक का काफ़ी ज़्यादा समय पुराना बैंक खाता है, उन्हें आपको यानी कि अपने बैंक खाते को अपडेट कराना होगा, जिसे आप KYC बोलते हैं या फिर आप बैंक सत्यापन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा कार्य आपको क्या करना है, तीसरा कार्य आपको जिस पेंशन धारक के आवेदन फार्म में नाम में स्पेलिंग्स में गलतियाँ हैं, उन गलतियों को सुधार कर लेना होगा, तभी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा नियम है, यहाँ पर अभी इसके निर्देश जारी किए गए हैं, ये आपको बताते हैं दोस्तों। यानी कि ज़िला सहकारी बैंक, जो आपका ज़िला सहकारी बैंक होता है, सभी ज़िले का अलग अलग होता है ज़िला सहकारी बैंक। यदि दोस्तों आपका भी बैंक खाता ज़िला सहकारी बैंक में है तो दोस्तों आपको पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2023 से मिलना बंद हो जाएगा। ये पेंशन राशि आपको नहीं दी जाएगी। यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो ये पेंशन राशि है, यह नए साल में मिलना आपको शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन लाभार्थियों का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में है, किसी भी बैंक में आपका जिला सहकारी हो सकता है, चाहे आप यानी कि चाहे आप किसी भी ज़िले के हो सकते हैं। यदि आपका जिला सहकारी बैंक में बैंक खाता है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या कराना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए, यदि आपका ज़िला सहकारी बैंक में खाता है तो वहाँ से आपको अपना बैंक खाता बिल्कुल बंद कराना होगा। अब आप अपने SBI में बैंक खाता खुलवा सकते हैं, SBI में खुलवा सकते हैं, केनरा बैंक में आप अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं, या फिर दोस्तों ICICI बैंक में। यानी कि दोस्तों ज़िला सहकारी बैंक को छोड़कर आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए। आपका यहाँ पर IFSC कोड मांगा जाता है, अकाउंट नंबर मांगा जाता है। तो दोस्तों आपको ये कार्य करना है। मान लीजिए जैसे आपने SBI में अपना बैंक खाता खुलवा लीजिए, सपोज कीजिए आपने SBI में अपना बैंक खाता खुलवा लिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो आपकी नई पासबुक है SBI बैंक की, वह पासबुक लेकर और अपना आधार कार्ड लेकर, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके दस्तावेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यह दोनों दस्तावेज आपको जो भी आपका विकास भवन है, अपने विकास भवन में आपको चले जाना है। अधिकारियों को अपना जो नया आपकी पासबुक है उसकी फ़ोटोस्टेट और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट
यह जमा कर देने हैं। और जो भी आपकी पेंशन है, यानी कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ अवस्था पेंशन, यानी कि बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, या फिर विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो वहाँ से आपकी पेंशन को अपडेट कर दिया जाएगा। आपकी पेंशन में जो आपका नया बैंक खाता है वह अटैच कर दिया जाएगा। फिर आपको 1 जनवरी 2023 से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपका बैंक खाता है तो आपको 101% चेंज कराना होगा, अन्यथा आपको भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपकी पेंशन आना बंद हो जाएगी। सरकार की तरफ से तो पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन आपके बैंक खाते में वह पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। अब दोस्तों ये तो आपको कार्य कर लेने हैं। यदि आपने केवाईसी नहीं कराया, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना केवाईसी पूरा करा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके आवेदन फार्म में गलतियां हैं तो आप अपनी गलतियां सुधारने के लिए आपका आधार कार्ड आ जाता है। आधार कार्ड के बाद है दूसरा आपका मोबाइल नंबर, और तीसरा है आपका जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक की फ्रंट पेज की फोटोस्टेट पासबुक की, वह आपको अपने विकास भवन में जमा कर देनी है। यह कार्य आपको कर लेना है, तो इससे आपकी पेंशन का लाभ नए वर्ष से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, जिला सहकारी बैंक में जिस भी पेंशन धारक का बैंक खाता है 1 जनवरी 2023 से उसको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफर भविष्य में नहीं की जाएगी। यूपी पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, ये वे 3 पेंशन धारक हैं जिन्हें 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3,000 रुपये पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन कुष्ठ अवस्था जो ये पेंशन धारक है उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। लेकिन दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, इन तीनों में से यदि किसी की 2 यानी कि 6 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है तो उन्हें सीधे रुकी पेंशन के साथ 6,000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। और यदि कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनकी पेंशन रुकी हुई है, तो 2 महीने की उनके 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये लाभ भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, रुकी हुई पेंशन भी सरकार ट्रांसफर करती है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, आपका भी जिला सहकारी बैंक में बैंक खाता है, आपको अपना बैंक खाता चेंज करा लेना है। और जो भी आपकी गलतियां हो रही है, जैसे हमने आपको बताया, अपनी गलतियों को सुधार करा लेना है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।